हाय दोस्तों। आज हम हमारे यहाँ पाकिस्तान कराची से वाबस्ता एक स्पेसिफाइड जेंडर से एक बंदे से बात करेंगे जो अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ हालातों की नज़र पजीराई करेंगे। तो चलो दोस्तों, उनसे मिलते हैं। वो इस सोसाइटी में या इस माशरे में रहकर किन किन हालातों का सामना कर रहे हैं और क्या क्या उनको दिक्कत आ रही है उनकी एक लिविंग स्टाइल में या लाइफ स्टाइल में। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम माही है और मैं 18 साल की हूँ। मैं यहाँ कराची में रहती हूँ, डांस प्रोग्राम करती हूँ। और जो अभी इन दोस्त ने मुझे बताया कि हमारे ऊपर एक सेक्स वर्कर का टैग लगा हुआ है, तो मैं उस वाले से बात करना चाहूँगी कि यहाँ कराची में हमें बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में हमारे साथ बहुत ज़्यादा हरासमेंट के प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। हम मीडिया को अप्रोच करते हैं, हमसे मीडिया वाले जो नुमाइंदे आते हैं वो अपना मतलब निकाल के चले जाते हैं, हमारी कोई बात नहीं आगे फॉरवर्ड करते। मैं जिस कंडीशन में यहाँ पे रह रही हूँ, जाहिर सी बात है, मेरी फैमिली तो यहाँ पे नहीं है। मुझे यहाँ पे रेंट पे करना पड़ता है, मुझे काम करना पड़ता है। लेकिन जब भी मैं जिस भी प्रोग्राम में जाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं डांस प्रोग्राम करूँ, लेकिन मुझे लोग सेक्स वर्कर के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और बुलाते भी हैं। मैं इंसान हूँ, मुझे तकलीफ होती है इस चीज़ को लेकर के पाकिस्तान में हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है। हमारे साथ हमारे लोगों को मारा जा रहा है, हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है। मेरी कुछ फ्रेंड्स गुलशन में रहती हैं, तो जाहिर सी बात है, हमें हमारा पेट है, हमें खाना है, हमें हमें घर पैसे भेजने होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई बात नहीं सुनता। हम जिस तरह से रह रहे हैं, तो शायद ही आप लोग इसका इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते कि हमारे पास क्या मुश्किल आते हैं। पिछले दिनों मेरे पास एक दानिशर आए, जिसको आप कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल। उन्होंने मुझसे फेसबुक पे राब्ता किया, कहा कि मैंने आपका इंटरव्यू करना है और आपसे बात करनी है। मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी प्लेस पे आ जाती हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरी फैमिली है, मैं आपको अपनी प्लेस पे नहीं बुला सकता, मैं आपके घर पे आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, आप आ जाएं। तो दिन रखा, टाइम रखा, वो मेरे प्लेस पे आ गए। मैंने उनको चाय बना के पिलाई, बातचीत होती रही। बातचीत के दौरान वो शायद पी के आए थे या ड्रिंक थे, तो उन्होंने मेरा रेप कर दिया वहाँ पे। मैं इस बात में बहुत ज़्यादा हर्ट हुई कि यार, एक इंटेलेक्चुअल बंदा जो मेरे पास आ रहा है और मुझे ये कहकर यूटिलाइज कर रहा है कि मैं आपका इंटरव्यू करूँगा, और मेरे साथ वर्चुअल सेक्स करता है। जब उसने सेक्स बहुत बेडली तरीके से किया, जो मुझे बहुत तकलीफ हुई उस चीज़ पे से। मैंने उससे कहा कि आप मेरा इंटरव्यू लेने आए थे और आपने मेरा रेप कर दिया। तो उन्होंने बड़े हकारत के लहजे से मुझसे बात की और कहा कि तुम लोग इस लायक हो कि तुम्हारे साथ रेप किया जाए। तुम इंटरव्यू देने के लिए, तुम इस सोसाइटी में स्पेस रखने के लिए, तुम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, तुम लोग ट्रांसजेंडर हो। यार, हम ट्रांस हैं, इंडिया में कानून पास हो चुके हैं ट्रांस के हवाले से। पाकिस्तान में एलजीबीटी की बात के ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। मैंने कुछ लोगों से बात की कि मेरे साथ मेरा इस तरह इस इंटेलेक्चुअल ने मेरा रेप किया है, मेरा सेक्सुअल हरास्ट किया है। लोगों ने मेरी बात सुनने को इनकार कर दिया, क्योंकि वो बड़ा नाम था। और मैं अभी उनका नाम नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे मुझे जान का खतरा है। मैं समझ रही हूँ इस चीज़ को, लेकिन वो इंटरव्यू के बहाने मेरे साथ मेरा रेप कर गए मेरे घर पे आके। अगर मुझसे मिलना है, मुझे चार्ज दो, मिलो। रेप करने की क्या जरूरत है? मतलब कोई बहाना बना के आप मेरे घर पे घुसते हो और आप मेरा रेप करके चले जाते हो। आपके पास इंसानियत नहीं है, कोई चीज़ नहीं है आपके पास।
अभी पिछले दिनों जो मेरे गुलशन में फ्रेंड्स रहती हैं, गुलशन इकबाल कराची में, तो मेरी उनसे बात हुई। उसमें से एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि मुझे एक बंदे ने अप्रोच किया सेक्स के हवाले से। तो उसने कहा कि मैं एक बंदा हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप आ जाओ, मेरी चार्जेस 4000 रुपीज़ हैं, आप दे जाओ और मेरे साथ सेक्स कर लो। उसने कहा ठीक है। मैंने कहा कितने बंदे हो? उसने कहा मैं अकेला आऊँगा। अच्छा, मैं भी उस दिन घर पे अकेली थी, तो वो बंदा आया। वो बंदा आने के बाद उस वक्त तो वो बंदा खुद अकेला आया, लेकिन उसके 2-3 मिनट के बाद उसके 2-3 दोस्त और आ गए और मेरा उन्होंने रेप कर दिया, मुझे पैसे भी नहीं दिए। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि मेरा कसूर क्या है। मैं ट्रांस हूँ इसलिए। आजकल के जो ट्रांस लोग हैं वो हमारा नाम यूटिलाइज करके फंड्स ले रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर टूर्स कर रहे हैं। लेकिन क्या है, वो पढ़े लिखे हैं, वो मीडिया पे उनके पीआर हैं, वो काम कर रहे हैं। और हम लोग, हमारी कोई पीआर नहीं है, हमारी कोई जान पहचान नहीं है, हम मुआशरे के लिए सेक्स वर्कर्स हैं। इससे बढ़ के मैं और क्या बोलूं? जी आप मुझे बताइए, आपने और क्या पूछना है? भाई आप ये बताएं कि पाकिस्तान में जितने भी ट्रांसजेंडर्स या एलजीबीटी राइट्स पे जो एक्टिविस्ट या जो सहाफ़ी, जो दानिश्वर काम कर रहे हैं, वो क्या ग्रास ग्राउंड के या निचले तबके के जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके साथ क्या वो उनसे मिलते हैं या उनके साथ वो ग्रास ग्राउंड पे काम करने या एक्टिविज्म में उनको आगे लाने की कोशिश करते हैं, या वो सिर्फ ऊपर वाले या एक मिडल तबके के लोगों के साथ ही उनका मिलना जुलना या एलीट क्लास के साथ उनका मिलना जुलना होता है। तो ये इनके मुख्तलिफ कन्वेंशंस होते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं। तो उनमें क्या आपको बुलाते हैं? आप जो आप कराची में जो निचले तबके के ट्रांसजेंडर रह रहे हैं उनके साथ क्या रवैया है उनका? देखें, ये सारी बात फंड्स की है, ये सारी बात पैसों की है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जिनकी जितनी पीआर होती है वो उनको उस लेवल पे बुलाते हैं। ये लोग सिर्फ पैसे खाते हैं, निचले तबके पे कभी काम नहीं करते। हाँ, अगर आप सहाफ़ी हो, मेरा आपके साथ सेक्सुअल या फिजिकल रिलेशन है, तो आप मुझे ऊपर लेके जाओगे। लेकिन यहाँ पे यकीन माने, यहाँ पे अगर किसी का कोई इंटरव्यू भी होता है, कोई ट्रांस टीवी पे आता है, तो वो पहले लोगों से यूज होता है, उसके बाद उसको काम दिया जाता है। और जो ये सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी रियल लाइफ में आना चाह रहा है, हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि हम अपनी रियल लाइफ में वापस आए। हमें मजबूरन ये काम करना पड़ रहा है। अच्छा, तो ये बताएंगे, देखा जाए जैसे आपने बात की इंडिया में इसके ऊपर लेजिस्लेशन हो चुकी है, तो पाकिस्तान में क्या आप चाहते हैं ये होनी चाहिए और आप गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि वो आपको पे करे पर मंथ, तो आप ये सारा काम जो आप कर रहे हैं एज अ सेक्स वर्कर, ये आप छोड़कर आप एक आम सी ज़िंदगी, एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी या एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें जैसे दूसरे लोग गुजार रहे हैं? तो इसके हवाले से आपका क्या कहना है? यहाँ पर कानून पास होना चाहिए और आप उनके बारे में उनको भी आप ये तायद करें कि वो इस हवाले से जो एक्टिविस्ट हैं वो जोर दें कि यहाँ पर भी ऐसा कानून पास होना चाहिए। किस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं आप? ये जो गवर्नमेंट चल रही है यहाँ पे, इसकी बात कर रहे हैं आप? मोहतरम, आपको बता दूं कि इस गवर्नमेंट में, इस पाकिस्तान में हम लोगों के लिए कोई राइट्स नहीं है। हमें ट्रेनों में सफ़र नहीं करने दिया जाता, लेडीज अपार्टमेंट में हमें बिठाया नहीं जाता, हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, हमारा इलाज नहीं किया जाता। इस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। मैं इस गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, मुझे बताएं आप। जो गवर्नमेंट हमें बोलती है कि आपके सीएनएसई कार्ड के नीचे आपकी जेंडर का अलग एक हमने स्पेसिफिक चार्ट दिया है, उस पर आप काम करें, अपना वो आप नाम वहाँ पे आप लिखवा सकते हैं कि आप ट्रांसजेंडर हैं। लेकिन यकीन माने, खुदा की कसम उठा के कह रही हूँ कि जब हम कार्ड बनवाने जाते हैं तो वो लोग भी हमसे पहले सेक्स की डिमांड करते हैं, फिर बोलते हैं कि हम आपको कार्ड बना के देंगे। आप क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर लेजिस्लेशन का कोई कानून आ जाए,
LGBT राइट्स के ऊपर, तो ये जो भेड़िए बैठे हुए ये हमें छोड़ देंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको फ्री अपॉर्चुनिटीज है। जो इंसान, जो मर्द घर पे बीवी से दब के रहता है, वो हमारे ऊपर आके टॉर्चर करते हैं, अपना घर का गुस्सा हमारे ऊपर निकालते हैं। आप किस किस कानून की बात करोगे? हमारे ट्रांस हमारे रात में, दिनों में, रात में तो क्या दिन में भी महफूज नहीं होते हैं। उनके सरों में, उनके सीनों में गोलियां मारी जाती हैं। किस मुल्क की बात कर रहे हैं आप? तो दोस्तों, हमारा ये कहना है कि आपने इनकी स्टोरी पढ़ी, आपने इनकी स्टोरी सुनी, तो इसमें से हमें यही कंक्लूजन मिलती है कि ये भी एक इंसान जात की तख्लीक हैं और इनके साथ भी ऐसा सलूक होना चाहिए जैसा आम इंसानों के साथ होता है। तो हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप जितने भी दोस्त ये स्टोरी सुन रहे हैं, तो आप ट्रांसजेंडर्स के साथ आप बराबरी का सलूक करें। वो भी इतने ही राइट्स के काबिल हैं जितने हम आम इंसान हैं। इनके भी फंडामेंटल राइट्स हैं, इनके भी राइट टू लाइफ है, ये भी जी सकते हैं, हमारी तरह घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। तो आप सब इस बात पर या इस बात को तस्लीम करें कि ये भी हमारी तरह ही एक इंसान का वजूद रखते हैं, ये भी बढ़ सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी इस कैंपेन का हिस्सा बने और इनके राइट्स के लिए आगे बढ़ें और इनके आवाज़ में आवाज़ दें। और हम पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन जो हैं या एक्टिविस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, दानिश्वर हैं, या जो पढ़ा लिखा तबका है, वो उनसे डिमांड करते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ ग्रास ग्राउंड के ट्रांसजेंडर से जाके मिलें और उनके जो मसले मसाइल हैं उन पर काम करें, उनसे रब्ता करें और इन पे कानून बनाएं कि जैसे पर मंथ या जिनको पे किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि ये एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें और इस एक पदरशाही समाज में जो एक सोच है ट्रांस के खिलाफ, उनमें तब्दीली आए और एक ये भी बराबर की शहरी साबित हो जाए। थैंक यू दोस्तों।